खुद की टांगें चाहे बीड़ी जैसी पतली हों, बॉयफ्रेंड इनको सिक्स पैक वाला ही चाहिए। बहुत चोचले हैं इन लड़कियों के भी। एक छोटी सी लव स्टोरी। एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। फिर एक दिन लड़की ने मुंह धोकर दिखा दिया। एक चोर चोरी करके घर से जा ही रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई और बच्चा बोला, स्कूल बैग भी ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। पापा, नालायक इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? भोलू, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। पापा, किस लिए? भोलू, हाँ पापा, 7-8 तो किस ले ही लिए। पापा, दे थप्पड़ दे थप्पड़। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक प्लेट में पानी पूरी खा रहे थे, आंखों में आंखें डालकर। गर्लफ्रेंड शर्माते हुए, ऐसा क्या देख रहे हो? बॉयफ्रेंड, थोड़ा आराम से खा डायन, मेरी बारी ही नहीं आ रही है। बेल्डिंग और बेडिंग में क्या फ़र्क है? बेल्डिंग में पहले चिंगारियाँ निकलती हैं और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन बेडिंग में पहले गठबंधन होता है और जिंदगी भर चिंगारियाँ निकलती रहती हैं। एक शराबी ने 98.3 FM पर फ़ोन किया। शराबी, मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक iPhone 6 प्लस एक क्रेडिट कार्ड और किसी सीमा नाम की लड़की का ID मिला है। रेडियो जॉकी, वाह, आप कितने ईमानदार हैं। तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे, राइट? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि सीमा जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो भी कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करना, बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह, शाम, समय। उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सास, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। शमशान घाट में 3 खोपड़ी पड़ी थी और कुत्ता एक ही खोपड़ी को चाट रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों खोपड़ी में चाटने लायक कुछ बचा ही नहीं था। एक आशिक की खोपड़ी थी जिसे गर्लफ्रेंड चाट गई, दूसरी शादीशुदा खोपड़ी थी जिसे बीवी चाट गई। डॉक्टर वर्मा जी से, आपकी बीवी अब सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। आई एम सॉरी। वर्मा जी, सॉरी की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, जब 40 साल निकल गए तो 2 दिन भी निकल ही जाएंगे। शादी के बाद एक दिन पति पत्नी फुर्सत में बैठे थे। अचानक पति ने पूछा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? पत्नी अंदर गई और लिफाफा लेकर आई जिसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपए रखे थे। पति, ये क्या है? पत्नी, मैं जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती थी तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देती थी।
यह सुनकर पति ने चावल के दाने गिने, कुल 7 निकले। बोला 7 हैं, कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपये किस लिए रखे हैं? पत्नी 4 किलो चावल बेच दिए। पति बेहोश। संता रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और एक पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। वंता, ये क्या कर रहा है? संता, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। टीचर, खुशी का ठिकाना न रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है? पप्पू, खुशी घर वालों से छिपकर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। टीचर बेहोश। बजरंग की मौत बिजली गिरने से हुई, मगर उसकी लाश मुस्कुराते हुए मिली। परमात्मा ने पूछा, मरते वक्त हंस क्यों रहे थे? बजरंग, मुझे लगा कोई फोटो खींच रहा है। टीचर, तुम किस खानदान से हो? छात्र, जानवरों के। टीचर, वो कैसे? छात्र, पापा मुझे उल्लू का पट्टा, मम्मी गधा, दादाजी शेर का बेटा और दादी बंदर कहती है। लड़की एक जोशी से, बाबा अगर मैं किसी लड़के को किस करूं तो? बाबा, नरक में जाओगी। लड़की, अगर मैं आपको किस करूं तो? बाबा, चालाक लड़की स्वर्ग में जाना चाहती है। गांव में आग लगी, सामान के साथ बकरी भी जल गई। लोगों ने जली बकरी का रोस्टेड मीट की तरह नमक डालकर खा लिया। दिक्कत तब हुई जब बकरी जिंदा टहलती हुई मिली। उससे भी दिक्कत की बात कि खुजली वाला कुत्ता कहाँ गायब था। ग्राहक, लस्सी देना। दुकानदार, अमिताभ या मोदी? ग्राहक, मतलब? दुकानदार, अमिताभ लस्सी का मतलब फुल लंबा और भरा हुआ ग्लास। ग्राहक, और मोदी लस्सी? दुकानदार, इसमें हम ग्राहक को लस्सी बताकर छाछ पिला देते हैं। अच्छे दिन वाली सरकार की हालत जुदाई फिल्म के जॉनी लीवर की जैसी हो गई है। बड़े अरमानों से दुल्हन लाए थे, पर घूंघट उठाते ही दुल्हन बोली, अब्बा डब्बा जब्बा। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया तो उसके 10 साल के भतीजे ने उठाया। लड़की, अपने अंकल को फोन दो। लड़का, वो तो बाथरूम में है, आपका नाम? लड़की, इतला कर उनसे कहो कि उनकी जाने मन का फोन आया है। इसके बाद बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। बच्चे ने भोलेपन से कहा, लेकिन आंटी मोबाइल में तो चुड़ैल लिखा हुआ है। पत्नी, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पोंछते हुए, सच्ची आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। घर जाते वक्त व्हाट्सएप देखते जा रहा था। बाजू वाले मकान में कब घुस गया पता ही नहीं पड़ा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उस घर की औरत ने चाय लाकर दिया। सीरियल के चक्कर में उनको भी पता नहीं पड़ा कि मैं गैर हूँ। चाय पीते समय उस औरत के पति घर पे आए और मुझे देखकर सॉरी गलत घर में आ गया बोलकर चले गए। फेसबुक देखते देखते। कल एक दोस्त की तबीयत खराब थी, घर वालों ने आईसीयू में भर्ती करा दिया। खबर सुनकर मैं भी पहुंचा। देखने में तो दोस्त ठीक लगा,
मैंने पूछा क्या हो गया। वो बोला क्या बताऊं, आज मोबाइल ख़राब हो गया था तो रात 8 बजे खाना खाते ही नींद आ गई। घर वाले घबरा गए कि 2-2 बजे तक जागता रहता है तो आज बेहोश क्यों हो गया। उठा के हॉस्पिटल ले आए।